अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप सब? तो आज मैं बड़ी मज़े की रेसिपी आपसे शेयर करने लगी हूँ। झटपट बनाइए। अगर सालन नहीं है तो 2 मिनट में ये बनाइए और पराठे के साथ खा लीजिए, रोटी के साथ खा लें, इतनी मज़े की लगती है। तो मैंगो की चटनी बनाते हैं हम झटपट 2 मिनट में। तो चलिए आपको बताते हैं क्या करना है। पहले आम लेंगे, छील लेंगे। कच्चे आमों की चटनी और तरह बनती है, वो भी मैं ज़रूर शेयर करूँगी। ये थोड़े से हल्के से पके हुए हैं, लेकिन मीठे नहीं हैं, खट्टे आम हैं। थोड़े से तुर्श हैं, तो हम इसकी चटनी बनाएंगे। मीठे आमों की चटनी नहीं बनती, हल्के से खट्टे होने चाहिए। तो हमने इनको छील लिया, अच्छे से छील के तो मैंने इसके पीसीज उतार लिए। गुठलियाँ दिखा रही हूँ आपको, देख लीजिए। ऐसे आप भी पीसीज उतार लीजिए। इसको कद्दूकश या बारीक बारीक काटने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं, मैंगो की चटनी बनाते हैं। बिस्मिल्लाह। आग मैंने जला दी है, थोड़ा सा पैन गर्म होने देंगे। उसके बाद हमने जो आम काट के रखे थे, छिलके उतार के, वो डाल देंगे। थोड़ा सा गर्म होने देंगे आमों को भी, पैन को भी अच्छा सा। तो उसके बाद डाल देंगे चीनी। तो गर्म होना शुरू होगी चीनी भी और आम भी। तो अब हम इनको मैश करेंगे अच्छे से। इसलिए मैंने इसको बड़े बड़े पीसीज में काट लिया था कि हमें बारीक बारीक मेहनत करने की या काटने की ज़रूरत नहीं है। झटपट इजी रेसिपी है ये। तो जल्दी से लाइक और शेयर भी कर देना, और अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और मुझे फीडबैक भी देना कि आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी, और बिल्कुल थोड़ी सी मेरे ख्याल से डिफरेंट ही होगी। तो आपने ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे बताना है कैसी लगी। तो चीनी डाल के हम इसको 2 मिनट के लिए अच्छे से पकाएंगे, फुल फ्लेम ही रहेगा। तो देखिए, बीच में चम्मच ज़रूर चलाएंगे ताकि नीचे ना लग जाए। तो देखिए बहुत अच्छे से हमारी पक चुकी है 2 मिनट के लिए। अब हम डाल देंगे इसमें नमक, क्रश मिर्चें डाल देंगे। क्रश चिली है मेरे पास, घर में ही मैंने सब कुछ रेडी किया है। ब्लैक पेपर भी, काली मिर्चें भी घर में ही बनाएंगे। चीज़ें ज़्यादा कोशिश कीजिए घर में ही बनाइए, तो फिर टेस्ट अच्छा आता है। सुमक डाल दिया है मैंने। अब इसमें सुमक नहीं है तो आप अनारदाना पाउडर या इसमें डाल सकते हैं, वो आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, जो आपके पास है वो डाल लीजिए। ऑलिव ऑयल डाल दिया है थोड़ा सा। तो बस अब हम इसको पकाएंगे जब तक कि ये ऑयल छोड़ दे। अच्छे से पकाएंगे, फ्लेम फुल ही रहेगा, बिल्कुल हल्का नहीं करना। झटपट बनानी है हमने। कभी कभी ऐसे भी होता है कि घर में कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही और आम पड़े हैं और समझ में नहीं आ रहा क्या पकाएं। तो जल्दी से इसको बनाइए, साथ बनाइए पराठे। खासकर नाश्ते में तो ये बड़ा मज़े का लगता है। साथ पराठे बनाइए, साथ लस्सी ले लीजिए, दही ले लीजिए। मेरे कहने पे एक बार ये चटनी आपने ज़रूर ट्राई करनी है, और अगर आपको पसंद आए तो दोस्तों को ज़रूर शेयर कर देना, ताकि ये सिंपल सी इजी रेसिपी 2 मिनट में बनने वाली सब तक पहुंच जाए। तो जल्दी से बनाइए, साथ में बनाइए पराठा। पराठे की रेसिपी भी मैं दूंगी, जैसे पराठा मैं बनाती हूँ, इंशाल्लाह वो भी आपको बहुत पसंद आएगा। तो चटनी हमारी तकरीबन तकरीबन रेडी है। अब हम डालेंगे इसमें थोड़े से चंद कतरे लेमन के। फ्रेश लेमन ही डालिएगा, दूसरा नहीं डालिएगा। दिल है तो डाल लीजिए, अगर आम खट्टे हैं ज़्यादा तो ना डालिए, अगर कम खट्टे हैं तो थोड़ा सा डाल लीजिए। बस डाल लीजिएगा तो बेहतर है, क्योंकि ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो बस हमारी चटनी तकरीबन रेडी है। देखिए ऑयल छोड़ दिया है इसने, देखिए। तो इसको खाली खाने का भी बड़ा मज़ा आता है। जो लड़कियां खासकर खट्टा खाना पसंद करती हैं ना, तो ये खाली खाने का भी बहुत मज़ा आता है। तो चटनी हमारी रेडी हो चुकी है। देखिए मैं आपको अभी दिखाती हूँ नज़दीक से भी। ऑयल इसने छोड़ दिया है, पानी का इस्तेमाल हमने बिल्कुल भी नहीं किया। तो पानी हमने इस्तेमाल भी नहीं करना। जब इसको खाना भी है तो जूठा चम्मच भी नहीं इसमें डालिएगा, और बर्तन भी बिल्कुल खुश्क रखिएगा जिसमें इसको डालेंगे। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, रेडी हो चुकी है सर्व करने के लिए। तो देखिए इसने ऑयल भी छोड़ दिया। और मैं कह रही थी कि इसको फ्रिज में रख दीजिएगा, ठंडा होगा तो किसी बर्तन में डाल के। और इसमें जूठा चम्मच आपने बिल्कुल नहीं डालना। 1 वीक तक आप इसको आराम से खा सकते हैं। लंबा टाइम के लिए ना बनाइए, 1 वीक के लिए बनाइए, फिर नहीं बना लीजिए। तो चलिए करते हैं इसको सर्व। तो देखिए कितनी प्यारी सोहनी सोहनी प्यारी सी चटनी। इसका कलर ही देख के दिल कर रहा होगा आपका खाने का। तो ज़रूर ट्राई करना, और पराठे के साथ ही करना। ब्रेड के ऊपर भी आप जैम की तरह लगा के खा सकते हैं। जैसे ब्रेड पे, वाइट ब्रेड को गर्म कीजिए बटर के साथ और उस पर लगा लीजिए, इंतहाई टेस्टी लगेगी आपको, सच में। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, कितनी मज़ेदार सी चटनी हमारी रेडी हो चुकी है। तो मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर ट्राई करेंगे। इसको देख के ही आपका दिल करेगा खाने का।
तो अगर दिल कर रहा है तो जल्दी से आम 2 पकड़िए, कोई महंगा सौदा नहीं है। तो मेरे पास नान पड़ा है तो मैं उसके साथ आपको दिखाती हूँ। नान के साथ भी बड़ी अच्छी लगती है, किसी के साथ भी खा लें आप। तो ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे बताना है आपको कैसी लगी। तो दोस्तों से भी आपने ज़रूर शेयर करना है, तो दुआओं में याद रखना। तो इंशाल्लाह मिलते रहेंगे नई नई मज़े की रेसिपी के साथ, और मैं खट्टे आमों की रेसिपी भी आपसे जल्दी शेयर करूँगी। तो आपने बताना है आपको कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा। तो मैंने इस बर्तन में इसलिए डाला कि इसको मैं ढाँप के तो फ्रिज में रख दूँगी। ओके जी, बाय। अल्लाह हाफ़िज़।